स्वागत है सभी का धरनी आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। विषयों की कड़ी में अगला वीडियो कि मध्य प्रदेश की तैयारी किन बुक से की जाए। जैसा कि आप सभी जानते हैं, चाहे एमपीपीएससी हो या व्यापम के एग्जाम हो, सभी में एमपी से रिलेटेड क्वेश्चन ज़्यादा ही रहते हैं। तो उसके लिए आप किन बुक से तैयारी की जाए जिससे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अंक हासिल कर सकें। तो आज इस वीडियो में इसी बिंदु पर चर्चा करेंगे। आपके सामने 6 बुक है, तो मैं आपको बताता जाऊंगा कि आपको किन बुक से और किस एग्जाम के लिए तैयारी करना है। सबसे पहले आज हम एमपीपीएससी मेंस वाले बच्चों के लिए बात करेंगे। तो मैं आपको एमपीपीएससी मेंस के लिए कोई भी 2 बुक रिकमेंड करूंगा। उसमें सबसे पहली है उपकार मध्य प्रदेश संपूर्ण अध्ययन, डॉक्टर सादाब अहमद सिद्दीकी की। ये बुक मध्य प्रदेश में लंबे समय से चल रही है और इस बुक में जो इतिहास और संस्कृति से संबंधित जो विषय दिए गए हैं या तो टॉपिक दिए गए हैं वो अन्य किसी भी मध्य प्रदेश की बुक में नहीं है। तो अगर आप मध्य प्रदेश से संबंधित इतिहास और संस्कृति पर पकड़ बनाना चाहते हैं तो आपको इस बुक को पढ़ना चाहिए। एमपीपीएससी मेंस वाले बच्चों को तो मैं इस बुक को रिकमेंड करूंगा ही, आपको ये पढ़ना ही चाहिए। इसके अलावा चूंकि 3 नंबर और 5 नंबर के क्वेश्चन भी आते हैं तो आपको एक बुक की और आवश्यकता पड़ेगी जिसमें फैक्ट ज़्यादा हो। तो उसके लिए मैं आपको परीक्षा धाम, मुकेश माहेश्वरी सर और वर्णवाल सर में से कोई भी एक बुक को रिकमेंड करूंगा। आप इनमें से कोई भी एक बुक ले लीजिए। अगर आप मुझसे पूछते हैं कि सर कौन सी बुक एक ही लेना है तो मैं परीक्षा धाम के साथ जाऊंगा। तो आपको जो मेंस के बच्चे हैं उनको परीक्षा धाम और डॉक्टर सादाब अहमद सिद्दीकी की उपकार मध्य प्रदेश संपूर्ण अध्ययन लेना ही चाहिए। ये तो हो गया एमपीपीएससी मेंस वाले बच्चों के लिए, ठीक है। इसके बाद बात करेंगे अपन किसी वनडे एग्जाम के लिए कि एमपीपीएससी प्रीलिम्स के लिए या वनडे एग्जाम के लिए आपको कौन सी बुक पढ़ना चाहिए। तो मेरी आपको एक सलाह है कि आप कोई भी 2 बुक से आपको तैयारी करना है मध्य प्रदेश की, जिससे कि आपसे कोई भी टॉपिक ना छूटे। तो अभी अगर मैं एक बुक बताऊं जो सबसे बेस्ट है तो मुझे लगता है, क्योंकि मैं परीक्षा धाम बुक कुछ समय से पिछले समय से पढ़ रहा हूं, इस बुक पर बहुत मेहनत की गई है, इसे बहुत अच्छी तरह तैयार किया गया है। तो मुझे लगता है कि आपको परीक्षा धाम पढ़ना चाहिए, है ना। इसके अलावा अगर आप नहीं पढ़ना चाहते हैं तो आप वैष्णवी पब्लिकेशन की माहेश्वरी सर की बुक भी ले सकते हैं, है ना। और वर्णवाल सर की बुक है। इस बुक को मैंने बहुत बार पढ़ा है। इस बुक में मध्य प्रदेश का भूगोल बहुत अच्छा दिया हुआ है ना। इसलिए आप अगर उस टॉपिक को अच्छा करना चाहते हैं तो इस बुक को पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा 2 बुक और प्रचलित है, लुसेंट मध्य प्रदेश और मैकग्रा-हिल मध्य प्रदेश। इन बुक्स को मैंने पढ़ा है। जैसे मैकग्रा-हिल मध्य प्रदेश की बात करते हैं, इस बुक में तथ्यों का रिपीटिशन बहुत है और इसे व्यवस्थित तरीके से नहीं लिखा गया। कहीं भी कोई भी फैक्ट शामिल कर लिया गया है और किसी भी चैप्टर पर दे दिया गया है, ठीक है ना। और इसके अलावा लुसेंट सामान्य मध्य प्रदेश है। ये बुक मैकग्रा-हिल से ठीक है ना, लेकिन इसकी आवश्यकता नहीं है आपको, क्योंकि इनसे और अच्छी बुकें ऑलरेडी मार्केट में उपलब्ध हैं, ठीक है ना। तो अगर आप कोई 2 बुक पढ़ना चाहते हैं वनडे एग्जाम के लिए तो आप परीक्षा धाम, मुकेश माहेश्वरी सर और वर्णवाल सर, इन तीनों में से कोई भी आप 2 बुक पढ़ ले लीजिए तो आपका वनडे एग्जाम के लिए मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान अच्छा हो जाएगा। इसके अलावा पुणेकर की बुक भी उपलब्ध है। चूँकि मैंने वो पढ़ी नहीं है इसलिए मैंने उसका रिव्यू भी नहीं दिया आपको, क्योंकि जो मैं पढ़ता हूँ उसी से बता सकता हूँ कि ये बुक कैसी है। तो इसमें पुणेकर शामिल नहीं है, लेकिन जितनी बुक शामिल है उसमें मैंने आपको बता दिया है कि किन बुक से पढ़ना है। आपको इन तीनों में से कोई भी 2 बुक लेना है वनडे एग्जाम के लिए, और मेंस के लिए आप इन तीनों में से कोई एक बुक और एक बुक लेना है आपको उपकार मध्य प्रदेश संपूर्ण अध्ययन, ठीक है। तो आप ज़्यादा अच्छा मध्य प्रदेश कवर कर पाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप किसी और विषय पर वीडियो बनवाना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके लिए जल्द से जल्द वीडियो बनाने का प्रयास करूंगा। जय हिंद, जय भारत।